हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल तिवारी मैथ्स एंड तिवारी कैंपस में। जैसे कि आज हम आपको थंबनेल से ही पता चल रहा होगा कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से और बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जीके जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम रोल अदा करता है और जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का अहम भूमिका रहता है। मॉडर्न हिस्ट्री से अगर बात किया जाए तो बिहार दरोगा में 18 क्वेश्चन फिक्स रहता है बाबू पूरे हिस्ट्री से, जिसमें मॉडर्न अकेले 10 क्वेश्चन अपना अदा करता है रोल। इसलिए मॉडर्न में सबसे पहले सामाजिक धार्मिक आंदोलन मैंने टॉपिक लेने का प्रयास किया है और सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए पहला और वो भी कहां से लिए हैं, तो सारा क्वेश्चन घटना चक्र से लिया है मैंने। कहां से लिया है बाबू, तो घटना चक्र से। घटना चक्र का सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को, ठीक है ना। और घटना चक्र का क्वेश्चन तुरंत उसका डिस्कशन जबरदस्त होने वाला है, इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। एक आध क्वेश्चन आपके पेपर में फंस जाएंगे यहां से। पहला नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। तो 19वीं शताब्दी का जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें जैसे कि राजा राम मोहन राय थे, स्वामी विवेकानंद थे, तो बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित किया था, नगरीय उच्च जाति को प्रभावित किया था, निर्धन को प्रभावित नहीं किया था, सर्वसाधारण वर्ग को प्रभावित नहीं किया था, उदार रजवाड़े को भी प्रभावित किया था। अर्थात ऑप्शन नंबर ए भी सही है, 2 भी सही है और 4 भी सही है। तो किस ऑप्शन में 1, 2 और 4 लिखा हुआ है, तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेन यहां पे दिया हुआ है। 19वीं शताब्दी के अच्छे से हम पढ़ते हैं और समझाने का प्रयास आपको करते हैं बाबू, ध्यान देने का जरूरत है। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों को भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलन ने बहुत बुद्धिजीवी और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया था। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलन से लगभग अप्रभावित रहा था। अर्थात निर्धन और सर्वसाधारण वर्ग के लोग इससे प्रभावित नहीं था। तो लिखा हुआ है बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जाति एवं उदार रजवाड़े आंदोलन से प्रभावित थे। अर्थात चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है जो आरएएस एग्जाम 2016 प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है और लिखा हुआ है, देखिए कथन कारक वाला क्वेश्चन है। जब कथन कारण वाला क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम लोग फंसते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत के आधुनिकीकरण हुआ, यस हुआ था। मतलब कथन 1 भी सही है और 2 नंबर कारण उसका लिखा हुआ है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। एकदम बिल्कुल आर भी कारण सही है, कथन 1 भी सही है और उसका कारण भी सही है, और कथन 1 का कारण आर जो है सही व्याख्या कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर में लिखा हुआ है ए व आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। मतलब ए का सही व्याख्या कौन कर रहा है, आर कर रहा है। आप रीजनिंग जब पढ़ेंगे ना तो कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन जब पढ़ने लगेंगे तब जबरदस्त इस पे पकड़ हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका पहले व्याख्या को देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवी और मध्यम वर्ग का सर्वाधिक प्रभावित किया था, सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। इन सामाजिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ। इसके मूल में बुद्धिवाद तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित थे जो आधुनिकीकरण के आधार पर संभवतः माने जाते हैं। अतः कथन ए व कारण आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या कौन करता है बाबू, आर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से आरएस एग्जाम 1996 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था, कौन? तो आपका आंसर सही राइट आंसर हो जाएगा शिक्षित हिंदू वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है।
शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? नवीन पश्चात शिक्षित वर्ग को तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ था। ठीक है ना, इसको अच्छे से डील कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दो देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस 1994 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसको बिहार पुलिस भी एक बार रिपीट कर चुका है इस क्वेश्चन को। ठीक है बाबू, तो देखते हैं निम्न महापुरुष में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है बाबू? तो सुनिएगा, भारतीय जागृति का जनक कहिए या आधुनिक पुरुष कहिए, सब राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बाबू? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक, भारत में जागृति प्रदान करने वाले, जागृति उत्पन्न करने वाले प्रथम व्यक्ति राजा राम मोहन राय हुए थे। कौन हुए थे तो बाबू? तो राजा राम मोहन राय हुए थे। अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और बिहार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेते हैं। बिहार दरोगा और बीपीएससी और बिहार पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से कम 20 बार से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है राजा राम मोहन राय के सबसे संबंध। देखिए बढ़िया से एक्सप्लेन को समझना जरूरी है, बहुत ही लाजवाब एक्सप्लेन किया हुआ है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अब कहिएगा सर, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछेगा आपके से कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है तो बाबू राजा राम मोहन राय सही उसका जवाब हो जाएगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है बाबू। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछेगा किसे अतीत और भविष्य का मध्य सेतु कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय सही आपका जवाब हो जाएगा। या कभी कभी भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय जागृति का पिता किसे कहा जाता है, तो आपका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। बाबू बढ़िया से समझिएगा, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। प्रथम आधुनिक पुरुष भी तथा युगदूत भी कहा जाता है। प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है प्रथम आधुनिक पुरुष, या प्रथम युगदूत भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेम देखिए, अगर बढ़िया से एक्सप्लेन अगर समझ लिए हैं तो आपको ये क्वेश्चन 5 नंबर बहुत ही इजी लॉलीपॉप लगेगा। आप इस क्वेश्चन को देखकर कभी अगर मेरा वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, पर डे आपको एक स्पेशल वीडियो हिस्ट्री और पॉलिटी का अपलोड होगा। बस वीडियो को खाली देख लीजिएगा तो रिवीजन क्लास होगा। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, लेकिन एक बार वीडियो को मेरा जरूर देखिए। सारा क्वेश्चन घटनाचक्र का उठाया हुआ क्वेश्चन है, सारा यूपीपीसीएस। देखिए ARO मेंस 2013 का सवाल पूछा हुआ है और बिहार में भी BSSC ने 2014 में क्वेश्चन पूछ लिया था। क्या पूछा था तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहिए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहिए, राजा राम मोहन राय सही आपका जवाब हो जाएगा। राजा राम मोहन राय यानी भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है बाबू तो सही आपका जवाब हो जाएगा राजा, क्या हो जाएगा बाबू तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, 1 नंबर ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले तो होगा नहीं, दूसरा नंबर बाल गंगाधर तिलक होगा नहीं, 3 नंबर सुरेंद्र नाथ बनर्जी होगा नहीं, और चौथा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है बाबू। क्वेश्चन 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट करते रहता है क्वेश्चन। अभी तो उत्तराखंड मेंस में
एलडीए के यूडीए के एग्जाम में मेंस का सवाल है 2007 का बाबू, और बिहार में भी कई पेपर पूछा हुआ, बिहार में कई तरह का पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू? राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का पिता। अभी मैंने थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किया था कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क लगा दीजिएगा। बिहार अगर पुलिस का और बिहार दरोगा के और बीपीएससी का अगर स्टूडेंट है तो इसको स्टार लगा लेंगे। हमेशा क्वेश्चन रिपीट करते रहता है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय सही आपका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत किसे कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत किसे कहा जाता है बाबू? तो ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा बाबू? तो राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कहिए, या पुनर्जागरण का पिता कहिए, या प्रथम महापुरुष कहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन में कहता है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी राजा राम मोहन राय आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी राजा राम मोहन राय को भी कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है बाबू? तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है बाबू? तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राजा राम मोहन राय, क्वेश्चन में पूछा हुआ राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो सबसे पहले आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। आत्मीय सभा का स्थापना 1815 ईस्वी में। कब बाबू? तो 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रथम संस्था का स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का स्थापना सबसे पहले किया गया था 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को। 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को हुआ था। तो सबसे पहला आंदोलन आपका जो हो जाएगा आत्मीय सभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए लिखा हुआ है, हिंदू धर्म के एकेश्वरवाद मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। ऑप्शन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? अभी थोड़ा देर पहले मैंने चर्चा कर चुका है कि आत्मीय सभा का स्थापना 1815 ईस्वी में प्रथम संस्था राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। इसका मतलब आत्मीय सभा का स्थापना कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? तो 1815 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो किसके द्वारा? तो संस्थापक जो स्थापना करेगा वही ना संस्थापक बाबू कहलाएगा, अर्थात कौन संस्थापक हो जाएगा? तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ब्रह्म समाज का स्थापना बाबू कब हुआ था और किसने किया था? तो ब्रह्म समाज का स्थापना बाबू कब हुआ था? सभी लोग आंसर बताएंगे। तो ब्रह्म समाज का स्थापना 20 अगस्त बाबू 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था।
फिर से सुनिएगा, ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था बाबू? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज का स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को, ब्रह्म समाज का स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अर्थात 1828 ईस्वी किसी ऑप्शन में है तो इसमें 1827 दिया हुआ है, गलत हो गया। बी नंबर में 1829 दिया हुआ है, गलत हो गया। सी नंबर 1831 दिया हुआ है, गलत हो गया। और डी नंबर ऑप्शन में 1843 दिया हुआ है, ये भी गलत हुआ है। और 41वीं बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ था तो इसको स्टार मार दिया था, और जिसका भी अगर ए मारा था उसको भी एक्सेप्ट कर लिया था, 2 नंबर वाले को भी एक्सेप्ट कर लिया था, 3 नंबर वाले को भी एक्सेप्ट कर लिया था, और चौथा नंबर वाले को भी एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है बाबू। क्वेश्चन तो सही है लेकिन ऑप्शन गलत दिया हुआ है। 1828 इसका सही जवाब होगा, लेकिन 1828 किसी ऑप्शन में बाबू नहीं दिया हुआ है। इसलिए जो भी ऑप्शन जो लोग मारे थे, ए नंबर उनका भी सही था, बी नंबर भी सही था, 3 नंबर भी सही था, और 4 नंबर भी सही था, क्योंकि ऑप्शन सही दिया हुआ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। इसको देखिए एक्सप्लेन किया हुआ गया है। राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, एक ब्राह्मण की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों का जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाज एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्राह्मण समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन के उच्चतम विधि के रूप में मानवता का सेवा पर बल दिया। समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार थे मानव विवेक, वेद और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू ध्यान से। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्रह्म समाज का स्थापना की। ब्रह्म समाज का स्थापना कौन की बाबू? तो ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किया बाबू? तो राजा राममोहन राय ने किया। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया बाबू? तो 1828 ईस्वी आपको याद रखना है, 20 अगस्त आपको याद नहीं रखना है। 20 अगस्त बाबू 1828 ईस्वी को राजा राममोहन राय ने ब्रह्म सभा समाज का स्थापना कर देता है। यूपी लोअर सब डिवीजन 2009 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको अच्छे से डील कर लेते हैं। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पश्चात विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसकी स्थापना मूलतः ब्राह्मण सभा के रूप में 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने की थी। 1830 ईस्वी में लिखे गए प्रश्न पत्र में उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य शाश्वत सर्वधर अपरिवर्त्य ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। चलिए नेक्स्ट, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है कि 15 क्वेश्चन मात्र, आपको 15 से 20 क्वेश्चन पर डे आपको मिलेगा। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म सभा का स्थापना कब हुआ था बाबू? ब्रह्म सभा का स्थापना 1828 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो 15 क्वेश्चन है उसी में से एक क्वेश्चन आपके पेपर बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से फंसने वाला है बाबू। थैंक यू सो मच।